जी, बहुत शुक्रिया। चूँकि ज़रा हमारे पास वक़्त भी मुख़्तसर है, तो मैं अभी इम्ज़ा शहरयार साहब आपकी तरफ पढ़ूँगा, फिर उसके बाद मैं आखिरी क्वेश्चन लेके अब्दुल बासित साहब की तरफ आऊँगा और फिर हम ओपिनियन भी लेंगे इस के हवाले से। हमज़ा भाई मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ चूँकि पाकिस्तान की इस वक़्त जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है माशी एतबार से और फिर सियासी अदम इस्तेहकाम है। आपको याद होगा कि सैयद अली शाह गिलानी ने भी जो है उस वक़्त मेरे ख़्याल से नवाज़ शरीफ साहब को ये ख़त लिखा था और उसमें एक बड़ा अहम नुक्ता था वो ये था कि जब तक पाकिस्तान खुद मुस्तहकम नहीं होगा दुनिया पाकिस्तान की बात नहीं सुनेगी और अगर पाकिस्तान की बात नहीं सुनेगी तो फिर ज़ाहिर है इसका मतलब ये है कि कश्मीर का जो केस है वो इंटरनेशनल सतह पे उस तरह से उजागर नहीं किया जा सकता है। तो इस सारे तनाज़ुर में आप चूँकि इस वक़्त पाकिस्तान सियासी तौर पे भी जो है वो अदम इस्तेहकाम है पाकिस्तान के अंदर और माशी तौर पे भी जो है वो अदम इस्तेहकाम है। तो इस तनाज़ुर में आप जो है वो मसला कश्मीर को या पाकिस्तान की आलमी सतह पे जो बात सुनी जानी चाहिए या क्या सुनी जा सकती है, आप इसको किस तनाज़ुर में देखते हैं? अ, ये सवाल सरीहन एम्बेसडर साहब से मुतल्लिक है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा अपनी गुज़ारिशात इस पे रख सकूँ। दुनिया जो है वो जो है अपने इंटरेस्ट देख के अपने एलाइज़ बनाती है और इंटरेस्ट देख के अपने दुश्मन बनाती है और अपने इंटरेस्ट को देखते हुए ही तमाम इक़दामात करती है। वहाँ पे कोई हतमी दोस्त या हतमी दुश्मन नहीं होता। तो पाकिस्तान की जहाँ तक बात की जाए कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर और बैन अल-अक़वामी तल्क़ात-ए-आमा में पाकिस्तान अपनी पोज़ीशन को इन तमाम सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी सूरत-हाल के देखते हुए कितना कमज़ोर हो चुका है, कश्मीर का केस प्रेज़ेंट कर सकता है या नहीं कर सकता और अगर करता है तो कोई बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के इंटरनल अफ़ेयर्स इस तरह के हैं कि जो जिनका हल अब नागुज़ीर है। ना सिर्फ़ सियासी तौर पर बल्कि मुआशी तौर पर और हर हवाले से गुज़श्ता दिनों कुछ टॉक चल रही थी जो आपने मुख्तलिफ़ साथियों की देखी। उसने भी एक बेचैनी की फ़िज़ा ज़रूर कायम की कि हमारी स्टेट की पॉलिसी कश्मीर के ऊपर क्या है। अलबत्ता उसके बाद जो है हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर की बात आई और हमारे आर्मी चीफ़ की भी बात आई और उन्होंने बड़ा क्लियरली एक एग्रेशन और एग्रेसिव स्टेटमेंट के साथ उन बातों की नफ़ी कर दी। लेकिन इस तरह की बातें भी चल रही हैं और इस तरह का सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम भी है, तो इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान की वो पोज़ीशन नहीं है और वो पोज़ीशन नहीं हो सकती जो दुनिया में भारत की है। लेकिन इस बात का ये भी हरगिज़ मतलब नहीं है कि पाकिस्तान की सियासी और आप कह सकते हैं कि मुआशी सूरत-ए-हाल श्रीलंका जैसी है। पाकिस्तान श्रीलंका नहीं है, पाकिस्तान वो मुल्क था कि जिसने अफ़गानिस्तान से भी जब एग्ज़ीक्यूशन होती है अमेरिका की वहाँ पे भी एक की प्लेयर का रोल अदा होता है, वहाँ पे डायलॉग होता है, वहाँ पे भी की प्लेयर का जो है वो रोल होता है। इसी तरह से आप चाइना के एस्पेक्ट में भी देखें तो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक जो है वो अहमियत है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब के एस्पेक्ट में देखा जाए तो वहाँ पर भी पाकिस्तान ये एक ऐसी पार्टनरशिप है कि उस अहमियत से हर दो सूरत इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे पाकिस्तान के हालात कितने ही गंभीर क्यों ना हों। तो तमाम तर सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी हालात की खराबी के बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा प्रेज़ेंट नहीं कर सकता या वो इस पोज़ीशन में नहीं है कि कश्मीर की बात ना करे। हाँ, जो वक़्त की ज़रूरत है, जो पाकिस्तान की ज़रूरत है कि जो एक हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी में ये अब्दुल बासित साहब इस पे रोशनी डालेंगे और हमारी भी रहनुमाई फरमाएँगे कि जो एक ऑफ़ेंसिव डिफेंसिव किस्म की स्ट्रैटेजी है कि हम ये करेंगे, वो ये इक़दाम करेंगे, तो उसके रिएक्शन में हम ये डायलॉग करेंगे, यहाँ पे अलाइज़ बनाएँगे, बैक चैनल डिप्लोमेसीज़ होंगी और उसके हम अपना रिएक्शन देंगे, वहाँ पे हम पैगाम पहुँचाएँगे, डेलीगेट्स भेजेंगे या हमारे हुर्रियत के लोगों के थ्रू हम अपने मौक़िफ़ जो है दुनिया के सामने रखेंगे। ये ऑफ़ेंसिव स्ट्रैटेजी के बजाय फ़ॉरेन पॉलिसी में स्पेशली डिफेंसिव पॉलिसी के बजाय ऑफ़ेंसिव होने के जारहाना मिज़ाज मज़ाहमती पॉलिसी को छोड़कर कुछ इस तरह के इक़दामात करने चाहिए कि हम सिर्फ़ डिफेंसिव पे ना हो कि भारत ये करेगा और उसके जवाब में रिएक्शन के तौर पर हम ये करेंगे, बल्कि हम एक कदम आगे बढ़कर अपने केस तमाम तर सियासी मसाइल, तमाम तर मुआशी मसाइल के बावजूद अगर दुनिया के सामने रखेंगे, तो पाकिस्तान की इस रीजन के अंदर
और पाकिस्तान की इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ये अहमियत है कि उसकी बात बजा तौर पर सुनी जाएगी, समझी जाएगी। शर्त ये है कि पाकिस्तान उसको उस अंदाज़ से पेश करे और उस मौके पर पेश करे जहाँ पर इसको पेश किया जाना चाहिए। और इसी तरह से हम अगर हिस्ट्री की बात लंबी हो जाएगी, मैं करना नहीं चाहता, तो हम हिस्ट्री में फ़ॉरेन पॉलिसी के एस्पेक्ट में भी हमेशा कन्फ्यूज़्ड रहे हैं। और हमेशा कहीं हम तारीख में उस जगह पे रहे हैं जहाँ पर हमें एट द एंड कुछ मसाइल ही हुए हैं, जिसकी मिसाल आपके सामने ये है कि हम पहले अमेरिका के कैम्प में चले गए और इंडो-पाक वार होती है, तो हमारे इस दोस्त ने हमें क्या सिला दिया। और उसी टेन्योर के अंदर चाइना अगर ऑफ़र करता है 1963 में कि आप आएँ हमारे साथ मूव ऑन करें और कश्मीर के मसले का मिल के हल करते हैं, तो हम उस वक़्त तारीख के उस अहम मोड़ पर अमेरिका के साथ थे और ठीक 2 साल बाद उस दोस्त ने हमारा क्या हाल किया, कि हमारे साथ जो वादे थे सीटो सेंटो और उससे कहीं और कि हम ये करेंगे आपकी सपोर्ट, तो हमें क्या मिला? तो लुब-ए-लुबाब ये है कि हमें माज़ी के इन तमाम गलतियों से जी, अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी की जो हमारी राहें बदली हैं और हम किसी उस दोस्त के साथ खड़े रहें जिसने हमें मसाइल जो वो हमें वो सिला नहीं हमें वो जवाब वो रिस्पॉन्स नहीं दिया जो कि देना चाहिए था। तो अब हमें एक यकसुई के साथ तमाम तर मुआशी, सियासी, अंदरूनी मसाइल के साथ-साथ अपना केस हर उस जगह पे अच्छी तरह से रिप्रेज़ेंट करना चाहिए, जहाँ पर ये किया जा सकता है। बस अंदाज़ बदलने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह की जो चह-मुगैयाँ गुज़श्ता कुछ माह में, कुछ हफ्तों में गर्दिश कर रही थी और ग्राउंड पे भी वो चीज़ें नज़र आ रही थी किसी हद तक। लेकिन अब चूँकि एक स्ट्रॉन्ग जो है फॉरेन मिनिस्टर का भी एक देखें आप स्टेटमेंट आई है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी आई है, तो ग्राउंड पे भी चेंज निस्बतन नज़र आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है जी। कि स्ट्रैटेजी बदलने के साथ-साथ अंदाज़ बदला जाए, तो हालात पाकिस्तान के जो भी हों, पाकिस्तान की अहमियत दुनिया में है, वो रहेगी और कश्मीर को वो प्रेज़ेंट कर सकता है। ऑल्दो हमें अपने इन तमाम मसाइल पे काबू पाने की अशद ज़रूरत है। हम बहुत मज़बूत होंगे तो हमारी बात मज़बूत होगी। बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी सवाल लेके आऊँगा इसी से रिलेटेड जो पहले एक तो अब्दुल बासित साहब ने बात की है फिर शेख मतीन साहब ने और आपने भी ज़रा उसी कॉन्टेक्स्ट में बात की है। उसके बाद मैं आप तीनों अहबाब से जो है वो कुछ तजावीज़ लूँगा उसके बाद इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। अब्दुल बासित साहब मैं एक बार फिर आपके की